पाठ में नहीं जानता। मैं अंगूठा छाप हूँ, पूजा कैसे होती है, जाप कैसे होता है, ध्यान कैसे होता मैं नहीं जानता। ना जानो कोई पूजा अज्ञान हूँ मैं भगवन। आपको गाने के लिए बुलाएं। Thank you.
कैसे जयकारा ऐसे लगा जैसे फलहार बना करके आए, भोजन करके नहीं आए हैं। जयकारा आप लोग थोड़ा सा तेजी से लगाया करें। महाराज परम गति को जाते हैं, उधर भक्त का स्वागत होता है, भीष्म पितामह का शरीर छूटता है और प्रेम से बोले बांके बिहारी लाल की, व्यास जी भगवान की। महाराज उनका शरीर छूटा, उधर महाराज देवतागण लाइन लगाकर खड़े हैं उनका स्वागत करने के लिए। अब परम गति को जाते हैं। अब सौनक जी ने पूछा भगवान परीक्षित का क्या हुआ जब भगवान ने अच्छा किया था? तो महाराज सौनक जी कहते हैं, सूत जी महाराज कहते हैं अच्छा याद दिलाया आपने। परीक्षित का जन्म हुआ, परीक्षित का जब जन्म हुआ तो जब बालक का जन्म होता है तो महाराज वो रोता है, लेकिन वह बालक रो नहीं रहा है। परीक्षित का जन्म हुआ तो टुकुर टुकुर जिसकी गोद में जाता सबको निहारता। महाराज भीमा पवजतम पिंडा मादते गृह पालवत। महाराज अब भगवान अपने द्वारका की ओर जाते हैं। अपने द्वारका की ओर अर्जुन छोड़ने गए हैं। इस बार किसी ने रोकने का दुस्साहस नहीं किया। अर्जुन भगवान को छोड़ने के लिए द्वारका नगरी जाते हैं और इधर परीक्षित का जन्म होता है। परीक्षित का जब जन्म हुआ सबने मिलकर के परीक्षित का नाम महाराज परीक्षित रखा, क्योंकि वो जिसकी गोद में जाते उसको टुकुर टुकुर देखते रहते। और इनका एक नाम विष्णुराज भी पड़ा। अब अर्जुन भगवान को छोड़ने गए हैं। महाराज महीनों बीत गए, अभी तक भगवान लौट करके नहीं आए, अर्जुन लौट करके नहीं आए। तो पितामह तो महाराज युधिष्ठिर 5 पांडव जो भैया थे सबको चिंता होने लगी, आखिर क्या हो गया, अभी तक अर्जुन आया नहीं। सोच ही रहे थे कि अर्जुन सामने से आते दिखे। जब अर्जुन सामने से आते दिखे तुरंत भागे भागे महाराज पुष्प पढ़ते हैं। गता सप्ताह गुना मास भीमसेन तवानुजा नायाति कस्य वा हेत यदावेव वर्जनम्। महाराज अब भगवान जब इधर आते हैं देखते हैं कि भगवान का मुख कमल बड़ा चिंतातुर है, अर्जुन का मुख बड़ा चिंतातुर है। रोने लगते हैं भैया को देख करके, जैसे अर्जुन भैया को देखते हैं चरणों पर गिरकर रोने लगते हैं। अब धड़कन तेज हो जाती है भैयाओं की। युधिष्ठिर जी कहते हैं बताओ भैया क्या हुआ? अरे इतने दिन बाद आए हो, ये कुछ बोल नहीं रहे हो? अरे तुमने कहीं गलती से किसी बालक की हत्या तो नहीं कर दी, किसी स्त्री का गमन तो नहीं कर लिया? अरे किसी ब्राह्मण को बिना भोजन पवाए खुद तो भोजन नहीं कर लिया? क्या त्रुटि हुई? तब अर्जुन रोते रोते कहते हैं भैया आज हमारे भगवान हम सबको छोड़ करके परम धाम को चले गए हैं। जो इतना सुने, महाराज पीछे कुंती मैया खड़ी थी, जो इतना सुनती है कि भगवान परम धाम को चले गए हैं महाराज तुरंत उनका शरीर छूट जाता है। महाराज ऐसे 2 ही वक्त हुए, एक रामा अवतार में दशरथ जी हुए, जब राम जी वन की ओर गए दशरथ जी का अंत हो गया। और इस कृष्ण अवतार में कुंती मैया ऐसी थी जब उनको पता चला कि हमारे प्रभु लीला संपन्न करके परम धाम को चले गए हैं, तत्काल उसी वक्त कुंती मैया का शरीर छूट गया। फिर क्या था? 5 पांडव परीक्षित को सत्ता का भार सौंप करके महाराज चल पड़ते हैं कैलाश की ओर। धीरे धीरे महाराज एक एक करके सभी परम धाम को जाते हैं। अब परीक्षित सत्ता का भार सौंपते हैं, संभालते हैं। एक दिन परीक्षित सोचे चल करके अपने नगर का थोड़ा सा भ्रमण कर लिया जाए। तो क्या देखते हैं? एक विकट रूप देखते हैं महाराज, एक आश्चर्यचकित दृश्य देखते हैं। क्या देखते हैं? मारोदिरंब भद्रम ते खलाना महिषास्तरे। महाराज क्या देखते हैं कि एक बछड़ा और एक गौ मैया आपस में बात कर रहे हैं अश्रु बहाते हुए। कहते हैं क्योंकि बछड़े का जो 4 पैर होते हैं 3 पैर टूटे हैं, एक पैर पर खड़ा है। और रोते हुए
को बोल रहा है और एक काला कलूटा सा व्यक्ति तलवार, नंगी तलवार लेकर के उनको मारने के लिए दौड़ाया हुआ है। जब परीक्षित देखते हैं कि एक काला कलूटा सा व्यक्ति मारने के लिए गौओं के लिए दौड़ पड़ रहा है, तुरंत परीक्षित महाराज तलवार निकाल करके उसको मारने के लिए चल पड़ते हैं कि जिस गौओं के लिए हमारे भगवान केशव इस धरातल पर आए, अरे अपना नाम तक रख लिया गौओं के नाम पर, गोपाल। उनको प्यार से गोपाल बुलाते हैं, गौओं के नाम से ही गोपाल नाम रखा। आज उन्हीं उनके परम धाम जाने पर मेरे मुझ परीक्षित के राज में गौओं पर इतना अत्याचार, तुझे मृत्यु दंड दूंगा। तभी वह काला कलूटा सा व्यक्ति चरणों पर गिर जाता है, पाही माम महाराज। क्योंकि इनके कुल में एक रिवाज है, अगर कोई शरणागत हो जाता है तो उसे मारते नहीं है। तुझसे मैं बाद में बात करूंगा, पहले हे वृषभ आप बताओ, हे वृषभ आप रो क्यों रहे हो? आप इतना चिंतातुर क्यों हो? आप ऐसी व्यथा क्यों कर रहे हो? आपने कहा कि मेरे इस, आप रो रहे हैं, मैंने कहा, आपने कहे, आप कहते हैं कि भगवान परम धाम को चले गए। अब भगवान नारायण अपने धाम को चले गए, हम सबकी रक्षा कौन करेगा? क्या आप सबको, आपको यह चिंता सता रही है? तब वह वृषभ बोलता है, राजा मैं अपने इस स्वरूप का किसको दोषी ठहराऊं? ना तो मैं किसी को द्वेष करना चाहता हूँ, ना मैं किसी की निंदा करना चाहता हूँ, और ना ही मैं किसी के ऊपर दोष लगाना चाहता हूँ। या जो मेरे साथ हो रहा है मेरे पाप के ही अनुकूल हो रहा है, जो मेरे कर्म में था वो हो रहा है। तुरंत परीक्षित पहचान गए इस, हे नारायण, हे प्रभु मैं आपको पहचान गया, आप तो साक्षात धर्म है, क्योंकि धर्म कभी किसी की निंदा नहीं करता है, किसी पापी की चर्चा नहीं करता है। अगर आप किसी की निंदा बुराई करते हैं तो उसका भी पाप आपके अंदर आ जाता है। धर्म में ये कहता है, अगर आप किसी की बुराई करते हैं, किसी की चुगली करते हैं, किसी की बीच में आग लगाते हैं, भिड़ाते हैं, लड़ाई लगवाते हैं महाराज, तो उसका जितना पाप है उसका आपका आधा भाग आपके ऊपर आ जाता है। इसलिए कभी किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। आज वही वृषभ किसी की निंदा नहीं कर रहे हैं, बोल रहे हैं मैं किसकी निंदा करूं, किसको दोषी ठहराऊं? जो मेरे 3 टांग टूट गए हैं ये मेरे कर्म के हैं। तो परीक्षित बोल पड़ते हैं, महाराज मैं पहचान गया, आप साक्षात धर्म है। महाराज 3 काल के पैर टूट गए हैं, जो एक टांग है ये धर्म है। इस कलयुग में धर्म जब तक रहेगा तब तक हिंदुत्व जिंदा है, हिंदू जिंदा है। जब धर्म का अंत होगा उसी वक्त हिंदुत्व भी समाप्त हो जाएगा, हिंदू भी समाप्त हो जाएगा। धर्म की रक्षा आप करेंगे तब धर्म आपकी रक्षा करेगा। एक टांग पर बैल वृषभ खड़ा है, धर्म पर टिका है। धर्म यानी आप यज्ञ पूजा धर्म कथा वार्ता कराते रहेंगे, करते रहेंगे, अपने इस शास्त्र को मानते रहेंगे, तब तक इस धरती पर कोई माइक लाले का जन्मा नहीं है कि आपके हिंदुत्व, आपके महाराज परिकष्ट से कोई हिला दे। इसलिए मैं पहचान गया आप साक्षात धर्म है, और ये जो गौ माता है ये साक्षात धरती मैया है, पृथ्वी है, पृथु है। महाराज अब तू बता तू कौन है? तब वह बोलता है, महाराज मैं कोई और नहीं, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनात्। महाराज मैं कोई और नहीं, मैं ही कलयुग हूँ। अच्छा तू ही कलयुग है, तेरी इतनी दुस्साहस मेरे राज्य में क्या कर रहा है? तो कलयुग हाथ जोड़कर कहता है, महाराज आपका राज्य कहाँ नहीं है, जहाँ जाता हूँ आपका वह पताका दिखाई पड़ता है, आपकी छवि दिखाई पड़ती है, आपका राज कहाँ पर नहीं है? इस धरातल पर चारों तरफ आपका ही राज्य है। महाराज चल अपने अंदर गुण और अवगुण दोनों बता। तो कलयुग बोलता है, महाराज मेरे अंदर तो अवगुण की खदान है, बुराइयों की खदान है, मैं बुराइयां ही लेकर पैदा हुआ हूँ। लेकिन महाराज मेरे अंदर एक गुण भी है जो किसी के पास नहीं है। क्या गुण है?
तत्फलम लभते सम्यक कलो केशव कीर्तनात्। जो तीनों काल में सतयुग त्रेता द्वापर में बड़े बड़े तपस्या करने पर भगवान का दर्शन मिलता था, इस कलयुग में केवल नाम संकीर्तन मात्र से जीव का पाप ताप संताप नष्ट हो जाएगा। इसलिए इस बात पर महाराज परीक्षित प्रसन्न हो जाते हैं। जाओ, मैं तुमको 4 स्थान देता हूँ, 4 कमरे दे दिया, जाओ उसमें रहो। और 4 कमरे क्या क्या देते हैं? धूतम पानम स्त्रियम सोना यथा धर्म चतुर्विध। 4 कमरे कौन कौन से दिए? पहला द्यूतम, जहाँ जुआ खेला जाता है, जहाँ भी जुआ खेला जाता हो, हे कलयुग तुम्हारा वास वहाँ रहेगा। पानम, जहाँ पर मदिरा पान होता होगा, तुम जाकर के वहाँ पे विराजमान हो। स्त्रियम, जहाँ पर वैश्यावृत्ति होती होगी, तुम जाकर के वहाँ पर विराजमान हो। और चौथा, जहाँ पर लंपट पुरुष रहते हो, वहाँ पर जाकर विराजमान हो। 4 कमरे दे दिए। कलयुग कहता है राम महाराज, आपने जैसी शकल देखी वैसा कमरा दे दिया। महाराज परिवार बहुत बड़ा है, अरे मेरे पास एक गुण तो अच्छा है, कम से कम एक कमरा तो साफ सुथरा दीजिए, अच्छी दीजिए। क्योंकि उस समय परीक्षित गुड़ में रिझे हुए थे, बोल दिए कि जाओ तुमको किसमें स्थान चाहिए? तो कलयुग बोलता है महाराज बस एक स्वर्ण में स्थान मिल जाए, सोने में स्वर्ण में स्थान मिल जाए। तथास्तु बोल दिए। फिर क्या? अब यहाँ पर प्रसंग आता है कि एक दसम स्कंद पर भगवान कहते हैं कि स्वर्ण में मेरा स्थान है। नारायण कहते हैं कि सोने में मेरा आवास है, मेरा स्थान है। लेकिन यहाँ परीक्षित कलयुग को भी स्थान दे रहे हैं। तो संत समाधान करते हैं, पाप से कमाया हुआ स्वर्ण, जो पाप से कमाया हुआ सोना है, उसमें कलयुग का वास रहेगा। और जो ईमानदारी से कमाया हुआ सोना है, उसमें भगवान का वास रहेगा। अब आप कहेंगे हो चुका। फिर आजकल कौन ईमानदारी से कमाई सोना पहन रहा है? भाई कोई ईमानदारी से कमाई से पहन रहा है क्या? जो भाई 5-5, 10 तोले का सोने का चैन पहन कर लटका कर घूम रहे हैं, ईमानदारी का तो होगा नहीं, 2 नंबर धंधा का होगा, झूठ फरेब का होगा। तो इस पर भी संत समाधान करते हैं कि आप उसका भी धन अगर सोना चांदी बनवाते हैं तो पहले भगवान को अर्पित कर दीजिए। जब भगवान को अर्पित कर देंगे, उसके बाद खाएंगे, उसके बाद पिएंगे, तो वह दोष खत्म हो जाता है। वह दोष भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं। धान का सीजन है महाराज, अन्न महाराज उत्पन्न हो गया है। हम लोग पहला अन्न खीर बनाते हैं, भगवान को पकवाते हैं। होता है ना गाँव में, कोई भी अगर फसल पैदा होता है उसे हम लोग पहले भगवान को प्रसाद अर्पित करते हैं, ताकि हमारे यहाँ बढ़ोतरी होती रहे। जो भी द्वेष हो, जो भी पाप हो, भगवान पहले लें और हमें इस प्रसाद को ग्रहण करवाएं। इसलिए पहले प्रसाद भगवान को अर्पित करें, फिर अपने ऊपर अर्पित करें। तो महाराज अब एक दिन राजा परीक्षित शिकार करने के लिए गए। शिकार करते करते देखे उनको प्यास लगी, और उस समय वो जरासंध का मुकुट पहन करके गए हुए थे। क्योंकि जरासंध एक आतताई था, पाप की कमाई से वह स्वर्ण था, इसलिए कलयुग उनके सर पर बैठ गया और परीक्षित का दिमाग महाराज भ्रमित हो गया। एक संत के पास जाते हैं आश्रम में और जल मांगते हैं, चिल्लाते हैं महाराज मुझे जल पीना है, कोई है तो मुझे जल पिला दे। लेकिन कोई सुनता नहीं है। अंदर समीक ऋषि महाराज अपने ध्यान पर मग्न हैं। अंदर कुटिया के अंदर आते हैं तो क्या देखते हैं कि एक ऋषि बैठा हुआ है। तो महाराज तुरंत परीक्षित को क्रोध आ गया। सोचिए, जिसके कुल में हमेशा संत ब्राह्मणों की सेवा होती थी, आज उसी कुल में परीक्षित का दिमाग भ्रमित हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि सर पे कलयुग वास है, सर पर कलयुग वास बैठा हुआ है, इसलिए उसका दिमाग, परीक्षित का दिमाग भ्रमित हो गया। एक बगल पर मरा हुआ सांप पड़ा था, सर्प पड़ा था। एक तीर उठाते हैं और तीर को मरा हुआ सर्प उठा करके संत के गले पर डाल देते हैं और चल पड़ते हैं। जैसे ही यह बालक, कुछ बालक देखते हैं कि मेरे महाराज के ऊपर, महात्मा के ऊपर राजा परीक्षित ने मरा हुआ सर्प डाल दिया, भागे भागे वो उनके पुत्र के पास जाते हैं, जो नदी के तट पर महाराज
स्नान कर रहे होते हैं। जैसे ही बालक बताते हैं कि परीक्षित राजा आए हुए थे, तुम्हारे पिता के ऊपर मरा हुआ सर्प रख कर चले गए हैं, तो बालक क्रोध में आकर के रोने लगा। क्रोध में आकर के परीक्षित को श्राप दे दिया। इति लंघित मर्यादं तच्छकः सप्तमे हनि जदं क्षयति स्मं कुलांगारा चोदित में द्वधं। हे कुलांगार, तुम्हारे पूर्वजों ने कितना सेवा संतों की किया, आज तुम्हारी इतनी दुस्साहस, मेरे पिता पर मरा हुआ सर्प छोड़कर चले गए। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि आज से 7 दिन के बाद तुझे तक्षक नाग के द्वारा तेरा ग्रास होगा, तेरा ग्रास बनेगा और तू मारा जाएगा। श्राप दे दिए और भागते भागते जब आश्रम पर आए तो देखते हैं, पिता को देखते ही महाराज कंठा अवरुद्ध हो गया, रोने लगते हैं। अब रोते हुए आवाज सुनते हैं समीक ऋषि जी, तो उनकी आंख खुल जाती है और जब आंख खुलती है महाराज तो देखते हैं कि गले पर मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ है। तुरंत निकाल कर फेंकते हैं और बालक को उठा करके गोदी में भरे अंकों में लगा लेते हैं, गोदी में बैठाते हैं। तो बच्चा तो कुछ बोल नहीं पा रहा है, वहीं पर 4-5 बालक खड़े थे, बोल पड़ते हैं कि आपके ऊपर राजा परीक्षित ने मरा हुआ सर्प छोड़ दिया, तो इन्होंने गुस्से में आकर, क्रोध में आकर परीक्षित को श्राप दे दिया। आज से 7 दिन के बाद परीक्षित मारा जाएगा, परीक्षित मर जाएंगे सर्प के द्वारा। जो यह सुनते हैं महाराज, परीक्षित 7 दिन के बाद मर जाएंगे, तुरंत बच्चे को गोद से उठाकर डांटते हैं, बेटा तूने ये क्या किया? अरे तूने ये क्या किया, तुझे पता नहीं ये चक्रवर्ती सम्राट थे। इस कलयुग में एक ही राजा था जो धर्मवेत्ता था, इनके बाद कोई धर्मवेत्ता नहीं आएगा। कोई राजा आएगा तो लालची होगा, अपना लालच देखेगा, अपनी सेवा देखेगा, प्रजा के ऊपर कोई ध्यान नहीं जाएगा। तूने क्या किया? महाराज उधर जब राजा परीक्षित महल में जाते हैं, जैसे ही मुकुट उतार करके बगल में रखते हैं, तुरंत उनको सब ज्ञात हो जाता है, राम राम मैंने ये क्या किया? आज मुझसे एक अपराध हो गया, मैंने एक संत का अपमान कर दिया। बहुत दुखी हुए। तभी उधर संत महात्मा एक चेला को भिजवाते हैं, जाओ बता दो कि 7 दिन के बाद परीक्षित मारे जाएंगे, अपने महाराज पुण्य का साधन खोजे। जब चेला आता है, परीक्षित को बताया कि आपको श्राप लग गया है, 7 दिन के बाद आप मारे जाएंगे। जो यह महाराज उनकी पत्नी सुनती हैं, पुत्र जन्मेजय सुनते हैं महाराज, अश्रुपात करने लगते हैं। महाराज परीक्षित बड़े खुशी होते हैं, अरे 7 दिन तो बहुत दूर हो गया, मैंने जो काम किया है मुझे तत्काल अभी मर जाना चाहिए। अरे जिस पूर्वजों ने मेरे संत महात्माओं की सेवा करते करते परम धाम को चले गए, आज मेरे द्वारा संत का अपमान हुआ है, अरे मुझे तो अभी मर जाना चाहिए। लेकिन ब्राह्मण का आशीर्वाद है, 7 दिन के बाद अब मरना होगा। सब घर बार छोड़ करके पुत्र जन्मेजय को राजा बना करके महाराज जाते हैं गंगा के तट पर। सभी जब महाराजों को, संत महात्माओं को पता चला कि उनको श्राप लगा हुआ है परीक्षित को, सभी भागे भागे गंगा के तट पर आते हैं। अत्रे वशिष्ठ श्रवण सरद्वा नरेष्ठ नेभिर्भिंगुरंगिराचार पराशरोगादिसुतोत्तरामा उतथ्य इंद्रा प्रमितत्नवाहो। अत्रि, वशिष्ठ, पाराशर, भृगु, परशुराम, विश्वामित्र आदि बड़े बड़े संत महात्मा परीक्षित को महाराज आते हैं, जय घोष करते हुए परीक्षित के पास आते हैं। और महाराज जैसे ही संत महात्मा तो देखते हैं परीक्षित, तुरंत दंडवत प्रणाम करते हैं। महाराज अहो भाग्य मेरे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे श्राप लगा है, मुझे आशीर्वाद मिला है, इतने सारे संतों का एक साथ दर्शन। तो संतों को देखते हैं, तुरंत प्रणाम करके पूछते हैं, महाराज मरने वालों को क्या करना चाहिए? तुरंत प्रश्न करते हैं। जैसे ही यह प्रश्न करते हैं, तुरंत जयकारा होता है, बोलिए बांके बिहारी लाल की जयकारा होता है। सब मुड़ के देखते हैं, भाई इस सभा में कौन आ गया? देखते हैं व्यास नंदन सुखदेव बाबा का प्राकट्य होता है। वहीं पर महाराज व्यास नंदन सुखदेव बाबा आते हैं। बोले सुखदेव महाराज की। सुखदेव बाबा आते हैं। परीक्षित देखते हैं कि बड़े बड़े संत महात्मा इनको प्रणाम कर रहे हैं, दंडवत कर रहे हैं। चलो ये बड़ा संत लग रहा है, इसकी सेवा करते हैं। अब महाराज तुरंत सुखदेव बाबा के पास आकर के प्रणाम करते हैं और प्रणाम करते ही पूछ पड़ते हैं, महाराज बताइए कि मरने वाले को क्या करना चाहिए?
अब देखिए, परीक्षित ने ये नहीं कहा महाराज मैं मर रहा हूँ, 7 दिन बाद मैं मर जाऊंगा, मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन परीक्षित यहाँ पर बोल रहे हैं प्रभु अगर कोई मर रहा है 7 दिन के बाद उसका मरना सुनिश्चित है या कोई मरने वाला हो, उसे क्या करना चाहिए जो परम पद को प्राप्त हो। महाराज परीक्षित अपना फायदा नहीं भक्तों का फायदा सोच रहे हैं। तो सुखदेव बाबा कहते हैं अरे बैठने की देरी नहीं हुई और तुम प्रश्नों की झड़ी लगा दिए। परीक्षित कहते हैं महाराज आप जैसे संत महात्मा गौतोहन काल तक रुकते नहीं हैं, इसलिए महाराज मेरा समाधान करें और बताएं मेरा कल्याण कैसे होगा। इसी के साथ हम द्वितीय स्कंद में प्रवेश करते हैं। जब परीक्षित ने यह प्रश्न किया महाराज कि मैं तो 7 दिन में मर जाऊंगा, क्या मेरा कल्याण होगा। तो महाराज सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित मोह त्याग दो। अरे खटवांग का आपने नाम सुना होगा, एक मुहूर्त पे उनका कल्याण हो गया, उनका एक मुहूर्त पे कल्याण हो गया। अरे तुम्हारे पास तो 7 दिन का है महाराज, चिंता त्याग दो, बहुत है 7 दिन तुम्हारा कल्याण होगा। अब महाराज परीक्षित पूछ पड़ते हैं महाराज बताइए कि कथा सुनने से पहले एक यजमान को एक श्रोता को क्या करना चाहिए। तो अब महाराज सुखदेव कहते हैं कि कथा सुनने से पहले आसन को बोलते हैं कि कथा सुनने से पहले क्या क्या करना चाहिए। अगर आप कथा श्रवण कर रहे हैं तो क्या क्या नियम आपको पालन करना है वह सुखदेव बाबा बता रहे हैं। जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेत् धिया। जितासन पहले तो आसन को जीतो। अगर आप प्रवचन सुनने बैठे हैं तो पहले आसन को बैठो, आप पलथी मार के बैठ जाइए। अगर आपको पलथी मारकर जैसे भी आपको सुविधा लग रहा है आप एक टांग ऊपर रख लीजिए, नीचे रख लीजिए, जो भी आपको आसन आपको अच्छा लगता है एक आसन बना लीजिए और उस आसन को आप चढ़ा लीजिए। फिर तत्समस्य मत होइए, एक आसन पर बैठ करके पहले आसन को जीतो, पहला बता रहे हैं। दूसरा जित श्वासो, अपने इंद्रियों को काबू करो, मन को काबू करो। मन है कथा में, आप कथा श्रवण कर रहे हैं लेकिन आपका जितेंद्रिय मन कहाँ भाग रहा है। मैं दुकान खोल के आया हूँ, दुकान में पता नहीं बिक्री हो रही है कि नहीं हो रही है, भैंस लोग आ गई है, दूध लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा, भंडारा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इंद्रियों को मन को आपको एकाग्र करना होगा। जितासनो जितश्वासो, पहला आसन को शुद्ध कीजिए। जितश्वासो, अपने प्राणायाम इतना तेज चढ़ाइए कि आपका ध्यान आपका मन भटके नहीं। जितेंद्रिया, इंद्रियों को काबू कीजिए। बैठे हैं मन हो रहा है, एक बढ़िया कड़क चाय मिल जाती, बढ़िया सुंदर सुंदर पकवान मिल जाता, नाश्ता आ जाता तो कथा सुनने का आनंद हो जाता। इंद्रियों को काबू करना चाहिए। सुखदेव बाबा बता रहे हैं कथा अगर आप सुन रहे हैं आसन को जीतो महाराज, इंद्रियों को जीतो, मन को जीतो, उसके बाद आप अहमेको न मे कश्चिन्नाह मन्यस्य कश्चित् न तम पश्यामि यस्याहं तें न पश्यामि यो मम। महाराज जब सारा बताते हैं तो अब महाराज तृतीय स्कंद में प्रवेश करके परीक्षित ने पूछा महाराज श्री विदुर जी की चरित्र आप हमें बताइए, सुनाइए। तो सुखदेव जी कहते हैं यदा तु राजा ससुतान साधु पुष्पर्ण धर्मेण विनिष्ट दृष्टिः भाते अविष्टा ससुतान विभोंगो सलाक्षा भवने ददा। जिस समय राजा धृतराष्ट्र अंधे हो चुके थे, अंधे तो वो बचपन से ही थे, लेकिन पुत्र के मोह में इतने अंधे हो चुके थे कि उनका पुत्र इतना अत्याचार कर रहा है उनको दिखाई नहीं पड़ रहा है। ज्ञान विराग नयन उदारी। देखिए एक आंख होता है खुली आंखों से और एक आंख होता है मन से। जिस पर आपको विश्वास है, आप कभी कभी कहते हैं ना नहीं मुझे इस पर आंख बंद करके विश्वास है, बोलते हैं ना, कहावत है ना,
नहीं, इस पर मुझे तो आंख बंद करके विश्वास कर सकता हूँ। तो यहाँ पर महाराज धृतराष्ट्र की आंखें तो पहले ही फूटी हुई थी, लेकिन वो पुत्र के मुंह में इतने अंधे हो चुके थे कि दुर्योधन इतना अत्याचार करता था, उनको कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। महाराज इधर कौरवों में धर्म कौन है? विदुर जी। और उधर पांडवों में धर्म कौन है? महाराज युधिष्ठिर जी। जब तक युधिष्ठिर जी 5 पांडवों के बीच रहे, क्योंकि चारों भैया जैसा युधिष्ठिर जी कहते थे, चारों भैया वैसा ही करते थे, इसलिए विजय हुआ। और जैसे ही विदुर जी महाराज जब समझाते हैं इसको धृतराष्ट्र को, आपका पुत्र पापी है, अरे अगर हाथों में किसी अंग पर अगर फोड़ा हो जाए, हाथ पर अगर फोड़ा हो जाए और डॉक्टर कह दे कि अगर इस फोड़े को आप नहीं काटेंगे, इस हाथ को नहीं काटेंगे तो आपका शरीर नष्ट हो जाएगा, आप मर जाएंगे, तो आपको उस हाथ को काटना पड़ेगा अगर इस शरीर को बचाना है। तो धृतराष्ट्र आपका यह जो पुत्र है यह फोड़े के समान हो गया है, इसे नष्ट करो, नहीं तो रोग फैल जाएगा, कोई बचेगा नहीं। तभी उधर धृतराष्ट्र से कहते हैं, दुर्योधन यह बात सुन लेता है और तुरंत आकर के विदुर से कहता है, दासी पुत्र मेरे पिता को मेरे ही खिलाफ भड़का रहा है, मेरे टुकड़े पर पलता है और मेरे पिता को भड़काता है, निकल जा मेरे द्वार से, महल से। फिर क्या था, जब इतना दुर्योधन बोला, धृतराष्ट्र कुछ नहीं बोल रहे हैं। विदुर जी समझ गए कि राजा को, धृतराष्ट्र को मेरे परामर्श की कोई आवश्यकता नहीं है। का एन मात्र पुजाव जिह्वाम दास्याः। जब सचिव चाटुकार हो जाए ना, तो समझ जाना उस राजा का पतन बिल्कुल है। जिस गुरु का चेहरा चाटुकार हो जाए, उस गुरु का पतन है। इसलिए चाटुकार मत बनिए, जो उसके अंदर की दुनिया उसको बताइए और उसको करिए। महाराज विदुर जी अपना धनुष बाण वहीं पर रख करके द्वार पर चल पड़े। क्यों भाई? अपना धनुष बाण क्यों रख दिए? ताकि कौरवों को ये ना लगे ये जा करके शत्रुओं के बीच में मिल जाएंगे, इसलिए धनुष बाण वहीं पर रख दिए। देखिए, जब तक लंका में विभीषण थे तब तक लंका का कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन जैसे ही लंका को छोड़ करके विभीषण चले गए, एक एक करके सब मारे गए। असी कहीं चला विभीषण जब ही आयु हीन भाए सब कमही। असी कहीं चला विभीषण जब ही आयु हीन भाए सब कमही। अस कहीं चला विभीषण जब ही आयु हीन भाए सब कमही। अस कहीं चला विभीषण जब ही आयु हीन भाए सब कमही। अस कहीं चला, अस कहीं चला विभीषण जब ही आयु हीन भये सब। महाराज विभीषण जब चले उसी समय लंका के ऊपर महाराज ऐसे कलियुग जैसे यमराज बैठ गए। आज विदुर जी भी धर्म जब चले गए, सारे के सारे पांडव मारे, सारे के सारे कौरव मारे चले गए। महाराज अब भगवान का ध्यान करके उद्धव जी चल पड़ते हैं। जाते जाते उनका विदुर जी वन में गमन कर रहे हैं, तीर्थाटन कर रहे हैं। तीर्थाटन करते करते महाराज उनसे उद्धव जी से भेंट हो जाते हैं। महाराज
जब उद्धव जी से भेंट हुआ विदुर जी का, तो उद्धव जी से पूछ पड़ते हैं, महाराज खूब मिले हैं, अरे जरा बताइए तो सही महाभारत का क्या हुआ, कौन जीता और हमारे प्रभु का क्या हाल है। तब महाराज जैसे प्रभु का नाम लेते हैं, उद्धव जी महाराज अश्रुपात करने लगते हैं, रोने लगते हैं। तब विदुर जी समझ गए, लगता है मेरे प्रभु ब्रह्म धाम को चले गए हैं। विदुर जी रोते हुए कहते हैं, हाय हाय, जब तक मेरे प्रभु धरातल पर थे तब तक उनकी महिमा कोई जान नहीं सका, आज वो चले गए और उनकी कमी सबको खल रही है। अब उद्धव जी कहते हैं, भैया भगवान जाते जाते आपके लिए एक संदेश देके गए थे, उसका भार मेरे ऊपर है। तो उद्धव जी कहते हैं विदुर जी से, विदुर जी कहते हैं, धन्य है प्रभु, परम धाम जाते जाते उन्होंने मुझे याद किया। अरे मेरे पास था ही क्या, सूखा बथुआ का साग था। अरे विदुरानी तो प्रेम में पुलकित होकर के केले का छिलका पवा दिया, पवाने का घर में कुछ था ही नहीं, केले का छिलका पा लिए, सूखा बथुआ का साग पा लिए। महाराज इतने का प्रभु ऋषि गए, महाराज जल्दी बताइए वो तत्व ज्ञान कहाँ मिलेगा। जाइए मैत्री जी के पास हरिद्वार पर, वहाँ पर आपको तत्व ज्ञान मिलेगा। भागे भागे मैत्री जी के पास विदुर जी आए, और जैसे ही मैत्री जी विदुर जी को देखते हैं, तुरंत गले लगाकर आंकिंचन कर लगा करके महाराज कहते हैं, सुखाय कर्माणि करोति लोको नतये सुखम वान्य दुरापारमं वा विन्देत भूयास्ततदेव दुःखं यदा युक्तं भगवान वदेन्यः। कहते हैं, कोई अगर दलदल में घुसा चला जा रहा है तो उसे निकालने के लिए एक मित्र की, एक व्यक्ति की जरूरत पड़ती है। अगर आप पाप की मार्ग में जा रहे हैं तो आपको एक रस्सी, एक सहयोगी ऐसा चाहिए जो आपको पाप के व्यक्ति से, बंधन से उड़ने करे। महाराज अब मैत्री जी उनको तो ज्ञान प्राप्त करवाते हैं। अब कहते हैं महाराज कि सृष्टि के बारे में आप हमें कुछ बताएं। तब मैत्री जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने अपने मन से 4 पुत्रों को जन्म दिया। कौन कौन कौन? सनक, सनंदन, सनत कुमार, सनातन भैया, चारों भैया को जन्म दिया। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार चारों भैया को प्रकट किया। चारों भैया को जब प्रकट किए तो उनसे कहते हैं, जाओ सृष्टि का विस्तार करो। तो चारों भैया हाथ जोड़ लिए, भैया अपने राम चक्कर पे नहीं पड़ने वाले, अरे हम यहाँ आए हैं भजन करने, इस पुत्र पत्नियों के चक्कर पर नहीं पड़ना है। तब ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया कि मेरा पुत्र मेरा अपमान कर रहा है। क्रोध में आकर के महाराज भिगुटी टेढ़ी हो गई, और उसी जब भिगुटी टेढ़ी हुई उसी क्रोध में आकर के रुद्र रूप में प्रकट होते हैं शंकर भगवान। शंकर भगवान की जय हो। महाराज उनको श्राप देते हैं ब्रह्मा जी कि तुमने मेरा अपमान किया है, मेरा अवहेलना किया है, मैं तुमको श्राप देता हूँ, कभी तुम 5 वर्ष कभी 6 वर्ष नहीं होगे। तो तब चारों भैया कहते हैं, मंजूर है भैया, ये भी आपकी आज्ञा मंजूर है, हमें 5 वर्ष 6 वर्ष ना हो, बस मुझे कोई भैया भजन से वंचित ना करे। अब शंकर भगवान जब प्रकट होते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं, भैया सृष्टि का आप वर्णन करो। अब महाराज भोले बाबा जानते हैं कैसे हैं, शुरू कर दिया सृष्टि का विस्तार। भूत प्रेत सांप बिच्छू टाकरी साकरी सब पैदा करने लगे। इतने खतरनाक सृष्टि का जब पैदा करने लगे, ब्रह्मा जी हाथ जोड़िए, बस बस भैया हो गया सृष्टि का अवतार। अरे शंकर जी कहते हैं, महाराज आपने मुझसे सृष्टि को बढ़ाने के लिए कहा था, मेरे पास तो यही है। ब्रह्मा जी कहते हैं, ऐसा करो आप भजन करो, हम सृष्टि को देख लेंगे। तो अब की बात ब्रह्मा जी ने मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और देवर्षि नारद 10 पुत्रों को जन्म दिया। और इन 10 ऋषियों को प्रकट किया अपनी वाणी से। ब्रह्मा जी ने परम सुंदरी कन्या सरस्वती को प्रकट किया तथा अपनी छाया से महामुनि कर्दम जी को प्रकट किया। ये सब ब्रह्मा जी के मानसी दृष्टि हैं। और उसके बाद विधाता ब्रह्मा जी ने अपने वांग से
एक कन्या और दक्षिणांत से एक पुरुष को जन्म दिया, जिसका नाम पड़ गया मनु शतरूपा। और इन्हीं मनु शतरूपा से आगे चल करके मानवीय सृष्टि का उद्धार हुआ, मानवीय सृष्टि का संचार हुआ, और इन्हीं से हम सब मानव कहलाते हैं। मनु शतरूपा की हम सब संतान हैं, मानवीय रूप हम लोग इन्हीं से प्राप्त किए हुए हैं। अब सृष्टि का विस्तार कैसे हो? अब सब कहते हैं महाराज सृष्टि का विस्तार तो हम करना चाहते हैं, लेकिन पृथ्वी का हरण करके हिरणाक्ष अपने समुद्र पर छिपा लिया है। तुरंत विदुर जी पूछ पड़ते हैं, जरा महाराज विस्तार से बताएं कि यह हिरणाक्ष कौन था? अरे यह पृथ्वी का हरण करके क्यों समुद्र पर ले गया? महाराज अब पूरा परिचय देते हैं। महाराज एक दिन महामुनि कश्यप जी एक बार कश्यप जी सूर्यास्त के समय संध्या वंदन कर रहे थे। संध्या वंदन कर रहे होते हैं, तभी उनकी 5 पत्नियां हैं महाराज, जिसमें से पांच पत्नियां हैं। और जब संध्या पूजन करने के लिए दिति, अदिति, दनु, काष्ठा, सुरसा 5 पत्नियां हैं, इसमें से जो दिति हैं राक्षसों की, दैत्यों की मैया है। अब दिति संध्या बेला पर यही बेला चल रहा था और महाराज कश्यप जी पूजन पाठ करने के लिए चल पड़ते हैं। जब पूजन पाठ करने के लिए संध्या वंदन करने के लिए चल पड़ते हैं तो उनकी पत्नी आती हैं और रत याचना करने लगती हैं। जब कश्यप जी देखते हैं कि उनकी पत्नी रत याचना कर रही है तो समझाते हैं, देवी ऐस घोर तमाह बेला, अरे यह संध्या वेदन है, यहाँ इस समय भगवान शंकर अपने परिकर के साथ भ्रमण करते हैं। अगर तुम इस संध्या बेला में अगर गर्भ धारण करोगी तो वह पुत्र दैत्य के समान होगा, दैत्य होगा। मनसा में सुधा सुबह पुरोजा सलिका दया। महाराज अब लेकिन दिति मैया मानती नहीं है, रत याचना करने लगती हैं। कश्यप जी समझ गए कि ये मानने वाली नहीं है, जैसी प्रभु की इच्छा। तो कालांतर में महाराज रत याचना की। उसके बाद जब उनकी शुदा शांत हुआ तो उन्हें बड़ा पछतावा हुआ, राम राम मैंने ये क्या कर दिया। गर्भ धारण हुआ महाराज, वो इतना डर गई कि 100 वर्षों तक महाराज पुत्र को जन्म नहीं दिया। दिति जी मैया 100 वर्ष हो गए, दिति मैया के गर्भ से इतना तेज निकलने लगा कि सारा स्वर्ग सारा ब्रह्मांड जमने लगा। सारे देवता भागे भागे जाते हैं और भागे भागे जाते हैं, कहते हैं महाराज रक्षा कीजिए, यह तेज हम सबको भस्म कर देगा। तो भगवान कहते हैं डरो मत, ये कोई और नहीं, कौन है? ये मेरे 2 पार्षद हैं जो दिति मैया के गर्भ में हिरण और हिरण्याकश्यप बन करके दैत्य बन करके वहां पर गए। क्यों भाई, ये कौन थे? ये हैं भगवान के द्वारपाल। एक बार सनक सनंदन चारों भैया भगवान से मिलने के लिए वैकुंठ जाते हैं, तभी द्वारपाल उनको रोक लेते हैं। और जैसे रोकते हैं चारों भैया विभूति मार्ग टेढ़ी करने पर 3 जन्मों के लिए राक्षस योनि में भेज देते हैं, श्राप देते हैं, जाओ 3 जन्मों तक तुम दैत्य बनकर के घूमोगे। तो आज वही जय विजय महाराज भगवान के पार्षद हैं, वही जय विजय आकर के हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष माता दिति के गर्भ में आए हुए हैं। भगवान कहते हैं घबराओ मत, ये मेरे प्रिय पार्षद हैं, इनका कल्याण होगा, मेरे द्वारा ही होगा, जाओ समय आने दो। 100 वर्ष हो गया। दिति मैया से कहते हैं भगवान कि आप पुत्र को जन्म दो और इनकी सेवा मैं करूंगा, इनका कल्याण मेरे द्वारा ही होगा। फिर क्या था, जैसे ही दोनों पुत्र जन्म लेते हैं विशाल रूप बन जाता है, पर्वताकार बन जाता है महाराज। इतना विशाल हो जाता है कि महाराज जब चलते हैं तो धरती हिलती है, इतना बड़ा मुकुट है महाराज कि आकाश में हिलता है। दिवसो हरि कोटि बहा। एक दिन हिरण्याक्ष कहता है भैया से, हिरण्यकश्यप से कहता है भैया अपने पास बल तो बहुत है लेकिन अभी तक कोई लड़ने वाला नहीं मिला, तो भैया एक काम करो, आप गद्दी संभालो
हिरणाक्ष कहता है भैया मैं जाता हूँ दिग्भ्रमित करने के लिए, भ्रमण करने के लिए। कोई तो होगा जो मुझसे युद्ध करेगा, कोई तो होगा जो मुझसे युद्ध करेगा। महाराज हिरणाक्ष चल पड़ता है युद्ध के लिए। पहले कहा जाता है स्वर्ग की ओर। स्वर्ग में जाकर के जैसे स्वर्ग पहुंचता है सारे देवता भागे भागे फिरने लगे, भाग गए वहां से। देखता है हिरणाक्ष यहाँ पे तो कोई लड़ने वाला नहीं है, तो फिर बेचारा दुखी हो गया, कहाँ जाऊं, किससे लड़ूं? क्योंकि देखिए जब किसी के पास धन आ जाता है और ताकत आ जाती है, वो सोचता है किससे भिड़ूं, किसको अपने धन दिखाऊं, किसको बल दिखाऊं। तो आज हिरणाक्ष के हाथों में खुजली हो रही है, उसे नहीं पता कि आज उसका अंत है। महाराज हिरणाक्ष फिर आता है समुद्र में, समुद्र के पास आता है, कहता है हे वरुण तुम मुझसे युद्ध करो। तो वरुण देवता हाथ जोड़ लिए, भगवान कहते हैं देख बाबा मैं बुढ़ा हो गया हूँ, अरे तू यंग है, तू यौवन है, अरे जा अपनी उम्र से लड़, मैं तो तुझसे लड़ नहीं पाऊंगा। वहां भी हार गया। तो फिर बेचारा हिरणाक्ष दुखी मन से जब आकाश में भ्रमण कर रहा होता है तभी नारद जी दिखाई पड़ जाते हैं। नारद जी जब नारायण नारायण करते हुए आते हैं तब महाराज हिरणाक्ष देखता है, कहता है नारद क्या ये नारायण नारायण लगा रहते हो, अरे कुछ लड़ना उड़ना आता है कि नहीं? तो नारद जी कहते हैं देख भैया लड़ना तो नहीं आता लेकिन लड़ाना भिड़ाना जरूर आता है। नारद जी कहते हैं भैया मुझे लड़ना तो नहीं आता लेकिन लड़ाना भिड़ाना जरूर आता है। उस समय के पत्रकार हैं नारद जी। भाई पत्रकार पहले पहुंचते हैं, बताइए इसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? तो उस समय के पत्रकार कौन थे? नारद जी। जो कोई नहीं जानता था, जहाँ आग न लगे वहां पर नारद जी आग लगा देते थे। तो आज नारद जी क्या आग लगा रहे हैं? देख भैया तुझे एक व्यक्ति का पता दे रहा हूँ, अगर तू ऐसा काम करेगा तो तुझसे खुद वो युद्ध करने के लिए आएगा। हाँ जल्दी बताओ क्या करना है? एक काम कर, तू जा धरती को चुरा करके सागर पर छुपा दे, उसके बाद देख तुझसे लड़ने के लिए स्वयं कोई आता है। अच्छा ऐसा ही किया। हिरणाक्ष गया, धरती मैया को उठा करके समुद्र पर छिपा देता है। तभी ब्रह्मा जी के नाक से, नासिका धन से एक छींक निकलता है। उसी समय महाराज वाराह के रूप में भगवान का प्रकट होता है। बोलिए वाराह भगवान की जय हो। वाराह भगवान का प्रकट होता है। यम योगिनो योग समाधिना रहो, ध्यायन्ति लिंगा दशतो मुमुक्षया, तस्यैव दैत्यर्षभा पराहतो मुखम्, तपस्य सन्तर्जमुहस्तपस्यता। जब देखते देखते वाराह पर्वताकार हो जाता है और तुरंत जाकर के महाराज समुद्र से पृथ्वी मैया को उठाते हैं और यथा स्थान रखने के लिए चल पड़ते हैं। तभी देखता है हिरणाक्ष ललकारता है, ए शुकर, ए जंगली शुकर कहाँ चला जा रहा है? अरे युद्ध कर मुझसे, तब इसको ले जा। लेकिन भगवान सुनते नहीं हैं, सोच रहे पहले पृथ्वी को यथा स्थान रख दूं, इसके बाद इन जनाब से मिलता हूं। पृथ्वी मैया को यथा स्थान रखते हैं, उसके बाद आते हैं, कहते हैं कहिए सर आप क्या कह रहे हैं? आपने कहा ग्राम सूकर। हाँ भैया हम ग्राम सूकर हैं, लेकिन तुम जैसे गांव के कुत्तों से कभी डरते नहीं हैं। इतना सुनते ही महाराज लाल पीला हो गया। युद्ध प्रारंभ हो गई। गदा लेकर के एक प्रहार किया हिरणाक्ष, भगवान के हाथों से गदा छूट गया। सब देवता घबरा गए, अंधेरा हो रहा है। महाराज देवता कहते भगवान शीघ्र करें, अंधेरा हो रहा है। और अंधेरे में दैत्यों का बल बढ़ जाता है। भगवान मुस्कुराते हैं, देखो देखो दैत्य को दैत्य मुझ पर शंका कर रहे हैं, मुझ पर इनको शंका हो रहा है। चलो महाराज फिर क्या था? करेण कर्ण मूले धन विधा पाष्टम मरुत्पति। एक महाराज पड़ाका लगाते हैं, एक मुक्के पर ही उसका सर थर से अलग हो जाता है। गोविंदाय नमो नमः हो जाता है। बोलिए भगवान की जय। सभी देवतागण उनसे प्रार्थना करते हैं, प्रभु इस पापी जो आपने इसका उद्धार किया है, इसने कितना पुनीत कार्य किया है जो आपके द्वारा इसका उद्धार हुआ है।
भगवान समझ गए कि मेरी फूल की तारीफ नहीं कर रहे हैं। क्यों भाई? क्योंकि अभी देवताओं को थोड़ा सा यकीन नहीं है, अभी विश्वास नहीं है कि यह जीवित है कि मर गया। कहीं अगर मैं भगवान का वंदन किया, आशीर्वाद कहीं लिया, तो कहीं यह जग करके हमें टारगेट न कर ले, हमें मार न दे। तो अब जरा भगवान एक लात एक पांव प्रहार करते हैं तो वह हिरणाक्ष एक तरफ ढरक जाता है। अब देवता समझ गए कि यह तो मर चुका है। अब जरा फूल की तारीफ कर रहे हैं, फूल के वंदन कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? नमो नमस्ते खिलग तंदे स्थितो गृहीता मलसत्मूर्तये दिष्टा हतोन्यम जगता मरुंदधु स्तवपादपत्या जजवस्य निर्मिता। देवता कहते हैं प्रभु यह पापी इतना पाप कर चुका था कि हम देवता इससे भागे भागे फिर रहे थे, आपने इसका कल्याण किया। प्रभु हम सब का कल्याण किया। प्रभु आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपके चरणों पर सादर दंडवत प्रणाम है। सभी मिलकर के जयकारा करते हैं, बोलिए बारा भगवान की। श्रीमद् भागवत में मनुष्य रूपा की 3 बेटियों का वंश पहले बतलाया गया है। इसमें देवहूति का वर्णन पहले आया है। देवहूति का विवाह कर्दम जी के साथ हुआ। कर्दम जी विवाह इसीलिए किए थे क्योंकि विवाह वो कर नहीं रहे थे। भगवान कहे थे कर्दम जी से, कर्दम जी आप विवाह कीजिए, मैं आपका स्वयं पुत्र बन करके आऊंगा। महाराज कालांतर में इन्हीं कर्दम जी के यहाँ 9 कन्याओं का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी अपने 9 पुत्रों के साथ आते हैं और 9 पुत्रों को साथ लाते हैं। तो कर्दम जी कहते हैं प्रभु आपके पास 9 पुत्र, ब्रह्मा जी से कहते हैं आपके पास 9 पुत्र, मेरे पास 9 कन्या, चलो इनका विवाह किया जाए। फिर क्या था? कुला देवी का विवाह मरीचि से, अनसुईया का विवाह अत्रि से, अरुंधति का विवाह वशिष्ठ से, ख्याति का विवाह भृगु जी से। ऐसे करते करते 9 कन्याओं का विवाह कर देते हैं। अब एक पुत्र हुआ कपिल। कपिल भगवान का जन्म होता है। बोलिए कपिल भगवान की जय हो। कपिल मुनि भगवान का जन्म होता है। कपिल देव का अब कपिल भगवान का जन्म होता है, जो कि विवाह उन्होंने इसलिए किया था, अपनी पत्नी से बोले थे मैं विवाह तो कर रहा हूँ लेकिन जब एक संतान हो जाएगा तो मैं इसको त्याग करके गृहस्थ जीवन को त्याग करके परम धाम को चला जाऊंगा, फिर मुझे मत रोकना देगी। तो आज 9 बेटियों का विवाह कर दिए, एक पुत्र हो गया। तो आज कर्दम जी सब मोह माया छोड़ करके जंगल की ओर चल पड़ते हैं। सोचिए कर्दम जी के पुत्र कपिल जी, अनसुईया जैसी पुत्री, अत्रि वशिष्ठ जैसे महाराज दामाद, फिर भी वो वन जाकर के भजन कर रहे हैं। यह आप सीखिए कि घर पर कितना भी बड़ा कुछ न हो जाए, लेकिन आप एक समय आने पर, एक समय जब आपका चौथापन आ जाए तो घर की मोह माया छोड़ दीजिए। बेटा क्या कर रहा है, बहू क्या कर रहा है, उससे मतलब छोड़ दीजिए। एक कमरे में आकर अगर आप बाहर ना जा सके, अगर आश्रम में ना जा सके, एक कुटिया बनाइए, एक कमरा ले लीजिए, एक रूम ले लीजिए, उसी पर एक मूर्ति रख करके हरि शरणम करते रहिए, बाकी सब मोह माया छोड़ दीजिए। आज देवहूति मैया अपने पुत्र को पा करके गदगद है और पुत्र को पा करके महाराज उनसे कहती है बेटा मेरा चित्त बड़ा अशांत रहता है, कुछ करो जो मेरा चित्त अशांत है वह शांत हो जाए। तब महाराज कपिल भगवान उनको तत्व का ज्ञान करवाते हैं। महाराज 32 श्लोकों में तत्व का ज्ञान करते हैं और अंत में महाराज कर्दम ऋषि चले जाते हैं। कपिल भगवान भजनों के माध्यम से क्या बता रहे हैं सुनो भैया। अब कहते हैं कपिल भगवान कि भक्ति अगर आपको करनी है
भक्ति कैसी होनी चाहिए उसका एक भाव है, और भक्ति आपका निष्काम भाव होना चाहिए, आपका मन कहाँ लगना चाहिए उसका भी एक भाव है। क्या है? हो ब्रज के नंद लाला श्री राधा जो सांवरिया, हो ब्रज के नंद लाला राधा जो सांवरिया, सब जगो तेरा नाम लिया। इसका भरा प्याला कौन मिटाए उसे, जिसे तूने राख लिया, कौन मिटाए उसे, जिसे तूने राख लिया। सब दुख दूर होवे जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर होवे जब तेरा नाम। बोलिए बाबा प्यारी लाल की जय हो। इसके बाद आरती होगी, इसलिए आप सब से भक्त में जुड़िए। जब तेरे गोद में आई विपदा भारी, जब तेरे गोद में आई विपदा भारी, हो एक इशारे पे सारी विपदा मुड़ गया गोबर जिसे तूने मान लिया, मुड़ गया गोबर जिसे तूने मान लिया। सब दुख दूर होवे तेरा नाम लिया, सब दुख दूर होवे।
तत्व का ज्ञान देते हैं। तो आज देववती मैया परम पद को प्राप्त होती हैं। महाराज जल में प्रविष्ट होकर के परम पद को जाती हैं और इधर महाराज कपिल भगवान गंगा सागर में जाकर के वहां पर महाराज विराजमान हो जाते हैं। इसीलिए मकर संक्रांति के दिन गंगा सागर में वहां पर मेला लगता है। अच्छा बताइए गंगा सागर कौन कौन गया? हाथ उठाइए। कोई गया इसमें से? कोई नहीं गया। कभी जाइएगा, आपने प्रयाग का मेला देखा होगा, कभी आप मकर संक्रांति के दिन गंगा सागर का मेला देखिएगा, यहाँ का मेला भूल जाएंगे, इतना विशाल लगता है। मकर संक्रांति के दिन मेला क्यों लगता है? क्योंकि यही कपिल भगवान गंगा सागर पर जाकर विराजमान हुए थे। इसलिए कहा गया है आप कितने भी आप तीर्थ कर ले, लेकिन अगर गंगा सागर चले गए महाराज तो आपका कल्याण हो जाता है। एक बार वहां पर स्नान करना चाहिए। तो आज गंगा सागर पर कपिल भगवान जाकर के प्रविष्ट हो जाते हैं। बोलिए कपिल भगवान की। आज की कथा यहीं पर विराम होती है। कल हमारे वामन भगवान का प्राकट्य होगा। कल हमारे वामन भगवान कैसे राजा बलि को छलते हैं, वामन भगवान का प्राकट्य होगा। वामन भगवान की वह झांकी आपके सामने दिखाई जाएगी। इसलिए समय का ध्यान रखते हुए
आप सभी कथा में आए और कल की कथा और भी मर्मज्ञ है, कल की कथा को श्रवण करें। आइए हम सभी खड़े होकर के बड़े भाव के साथ